सो हाय फ्रेंड्स, मंडे के लिए ठीक है 29 ऑफ जनवरी के लिए मार्केट एनालिसिस और मार्केट ओवरव्यू हम देख लेते हैं। किस तरह से मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। सो अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन है वो निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। ठीक, चलिए तो मंडे को थोड़ा सा मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है अच्छा खासा। बजट से पहले मार्केट में जो भी मोमेंटम है वो उसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर ही ट्रेड करना होगा। अभी तक जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आज तक आपको प्रोवाइड की है उसमें 80-90% आपको बेस्ट ही रिजल्ट मिला है। तो थोड़ा सा अभी तक जब तक बजट आता है तब तक थोड़ा सा केयरफुल होकर ही ट्रेड कीजिए। ठीक है, कन्फर्मेशन का वेट कीजिए और स्टॉप लॉस को कंपलसरी रखिए। चलिए अब बात करते हैं मोमेंटम के लिए। जिस तरह से मार्केट ने लास्ट सेशन में जो मोमेंटम दिया था पॉजिटिव, मतलब पूरा दिन मार्केट साइडवे रहा और उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। अभी जो आपके सामने जोन है रूटीन रेगुलर जो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन रहते हैं उससे काफ़ी बड़े जोन है। मतलब आप समझ लीजिए कि जब भी मार्केट में इस तरह से जोन निकल के आते हैं तब मैं बात करता हूँ या तो मार्केट में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा या फिर थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। एक बात अच्छी है कि हमें टारगेट बड़े मिल सकते हैं। मतलब मार्केट में जो मोमेंटम है आप देख लीजिए, निफ्टी में अप्रोक्सीमेट हमारे पास 200 पॉइंट का सिंगल जोन है जो ऑन एन एवरेज 60 पॉइंट 70 पॉइंट का ही रहता है। तभी भी ट्रेड करने के लिए वो बेटर रहता है। उसके बजाय अभी निफ्टी में हमारे पास जो जोन है वो है 200 पॉइंट का। मतलब पूरा दिन का निफ्टी का मोमेंटम का जोन है वो जोन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अभी आपके सामने जो लाइन ड्रॉ की है उसमें यहाँ पे पहले ग्रीन लाइन जो है उसकी वैल्यू आप देख लीजिए। ठीक है, 21301। ठीक है, 21301। ठीक है, यहाँ पे 21301 पे ये लाइन है। ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको 21222 पे दिख रही है, 21502। ब्लू लाइन 21589, 21694, 21791। चलिए एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, मार्केट चाहे कहीं पे भी ओपन हो, जब तक मार्केट ये लाइन के नीचे 21222 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देता है स्ट्रॉन्ग, तब तक मार्केट में गुंजाइश मैक्सिमम रहेगा मार्केट T1 तक जा सकता है और अगर उसके बाद भी बुलिश रहा तब T2 तक जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है और ये लॉन्ग विजन से हमारे पास जोन है वो 380 पॉइंट का है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि निफ्टी एक दिन में 300-400 पॉइंट चलने में ऑन एन एवरेज कभी कभी टाइम लेता है। तो अगर मंडे को कोई रीजन से मार्केट साइडवे हुआ या मोमेंटम नहीं मिला और इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं दिया तो ऑब्वियस से ट्यूसडे को मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये लाइन को ध्यान में रखना है, जब तक इसके नीचे कोई भी सिंगल कैंडल मुझे क्लोज नहीं मिलेगी मेरा ओवरव्यू रहेगा वो यहाँ तक टारगेट 1 टारगेट 2। लेकिन उससे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन पे यहाँ कहीं पे भी कंफर्मेशन मिल रहा है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन मिलने की गुंजाइश है। चलिए अब गैप अप गैप डाउन और फ्लैट की बात कर लेते हैं। ओवरव्यू हमने देख लिया, क्या पॉसिबिलिटी है, ये ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे आ सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे क्लोज हुआ है वहां से थोड़ा सा गैप अप कहीं पे भी ओपन हो तो दिख रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इमीडिएटली अपसाइड का ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद मार्केट गैप अप यहाँ से यहाँ कहीं पे भी हो तो मार्केट पहले हल्का सा एक रिजेक्शन लेगा। रिजेक्शन लेने के बाद जो पॉइंट पे गैप अप हुआ है उसके नियर अबाउट में मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। ठीक है, जहाँ पे ओपनिंग है वहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, या फिर लास्ट टू लास्ट मार्केट आपको क्लोजिंग के आसपास या तो फिर 21387 या 2144 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो कुछ इस तरह से मार्केट होने की गुंजाइश हो सकती है। ठीक, बी केयरफुल होकर ही ट्रेड करना है, विद कंफर्मेशन ही करना है, स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के। और अगर कोई भी रीजन से मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो बेस्ट रहेगा
मार्केट हमारे सपोर्ट जोन से नियर में रहेगा, वहां पे हम स्टॉप लॉस रख के अपसाइड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फ्लैट ओपनिंग में जहां पे क्लोज हुआ है वहीं पे ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा चांस ऐसा है यही मार्केट का सपोर्ट रहेगा। यहाँ कहीं पे मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है 21450। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 21550। सेकंड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ कहीं रहेगा 450 और सेकंड यहाँ पे रहेगा। फ्लैट ओपनिंग में सपोर्ट ये रह सकता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में ये सपोर्ट रह सकता है। तो मैंने गैप अप का बता दिया, गैप अप ओपन होते ही इमीडिएटली अपसाइड मत बैठिए। शायद मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो बाद में कुछ सपोर्ट पे कंफर्मेशन के साथ हम अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। और गैप डाउन में मार्केट को यहाँ कहीं पे भी आने दीजिए, यहाँ पे या यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन मिलने पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। चलिए ठीक, और हाँ एक टाइम भी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सिर्फ ओनली फॉर मंडे के लिए, क्योंकि प्रीवियस दिनों में मैंने टाइम प्रोवाइड करना बंद कर दिया था। सिर्फ मंडे के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कौन से टाइम पे आपको रिवर्सल मोमेंटम देख सकता है। तो वो करीबन 11 बजे मार्केट में रिवर्सल मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, और एक 145 से 150 के बीच में, ठीक है, 1:45 के बाद ट्रेंड रिवर्सल एक क्रिएट हो सकता है, और एक जो मैंने आपको टाइम दिया है पहला वाला 11 बजे का, तब ट्रेंड रिवर्सल होने की गुंजाइश है। चलिए, बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेट हमारे पास जो जोन है फिर भी दी बेस्ट जोन है। स्मॉल जोन में भी हमारे पास 700 पॉइंट का जोन है, 700 पॉइंट, जो बहुत ही बढ़िया जोन रहता है। ऑन एन एवरेज 150-160 पॉइंट से वो हमारे लिए अच्छा है। मार्केट क्लोजिंग जो हुआ है वो हमारे रेजिस्टेंस से नज़दीक हुआ है। अगर कोई भी रीज़न से यहाँ तक कभी भी गैप अप ओपन हो रहा है तो इमीडिएटली अपसाइड नहीं बैठेंगे। अगर मार्केट ने ये जोन को क्रॉस कर दिया और कोई बुलिश कंफर्मेशन इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर दे रहा है, तब एक रिस्की ट्रेड के साथ मैं अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से डाउन मूवमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा है। मेरे अगेंस्ट में अगर मार्केट चला जाएगा तो काफ़ी नेगेटिव मोमेंटम हमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ का स्टॉप लॉस रखने के बाद, बुलिश कंफर्मेशन पे यहाँ का स्टॉप लॉस रखने के बाद मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ T1 तक मिनिमम सोच सकता हूँ। T2 यहाँ पे है, टारगेट 2, यहाँ से भी यहाँ तक का 600 पॉइंट का जोन है, ठीक है। चांस रहेगा रेजिस्टेंस पे पहली बार आ रहा है तो थोड़ा सा सेलिंग क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा केयरफुल होके ही अपसाइड बैठना है। जो क्वांटिटी में मैं काम कर रहा हूँ उससे हाफ क्वांटिटी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करूंगा। या फिर इसके नीचे मुझे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है, तब मैं यहाँ का स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। और कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गया, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कुछ 400-500 पॉइंट का गैप अप हो गया और इसके ऊपर सस्टेन हो गया, तो यहाँ पे मैं अपसाइड के लिए T1 और T2 के साथ ट्रेड कर सकता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो मार्केट में कुछ इस तरह से आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। बड़ा गैप अप ओपन होने पे, मतलब यहाँ पे एज ए सपोर्ट, ये जो लाइन है इसको एज ए सपोर्ट लेने पे, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, जहां पे क्लोजिंग हुआ है उससे गैप डाउन, तो काफी बढ़िया रहेगा। मार्केट को मैं सपोर्ट पे आने का वेट करूंगा। बुलिश कंफर्मेशन पे, यहाँ से बुलिश कंफर्मेशन पे ये स्टॉप लॉस रख के मैं अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। सिंगल कैंडल भी मुझे अगर 44,080 के नीचे कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग मिल जा रही है, तब मैं जो अपसाइड के लिए बोल रहा हूँ उसको दिमाग से मैं निकाल दूंगा, ठीक है। मार्केट कंफर्म बेरिश हो जाएगा उसके बाद, यहाँ के नीचे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलने पर। जब तक इसके ऊपर है तब तक यहाँ पे जाने की गुंजाइश मैक्सिमम रहेगी, चाहे वो कुछ टाइम ले, इमीडिएटली जाए, गैप अप में चला जाए, डाउन होने के बाद अब जाए, मंडे की बजाय ट्यूसडे जाए, लेकिन विदाउट ये स्टॉप लॉस हिट किए मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक यहाँ पे जाने का चांस पेंडिंग रहेगा, ठीक है। जोन बड़ा है इसलिए मैं आपको डे थोड़ा 1-2 दिन ज्यादा बता रहा हूँ। आप देखिए 100-200 पॉइंट का जोन है तो ठीक बात है, लेकिन 1600 पॉइंट का जोन है। फ्लैट ओपनिंग में मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है, अगर मार्केट वहीं पे ओपन हो रहा है तब एज इट इज ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये मेरा सपोर्ट रहेगा।
सेकंड रेजिस्टेंस मेरा यहाँ कहीं पे रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको बुलिश कन्फर्मेशन पे अपसाइड, गैप अप ओपन होता है तो इसके नीचे अगर मार्केट नहीं, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है 45,320 के ऊपर, तब आपको बेरिश कन्फर्मेशन पे यहाँ से इसका स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड के लिए ट्रेड करना होगा मुझे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप होने के बाद इसके ऊपर अगर मुझे सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, बुलिश कन्फर्मेशन मिल रहा है, तब अपसाइड के लिए फर्स्ट और सेकंड टारगेट ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, ओके गाइज, तो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले जो नॉर्मल मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए है ग्रीन रेड वाले, उसको आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये सब कर लीजिए। उसके बाद आप ब्लू लाइन 461631 T2, 45683 T1, सपोर्ट जो लिखा है वो 4486। ठीक है, ओके गाइज,